नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्राप का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। तीसरा अध्याय चल रहा है और सल्लेखना का उपसंहार चलते हुए उसके फल की प्राप्ति बताई जा रही थी कि जो सल्लेखना धारण करते हैं उन्हें मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो पहले स्वर्ग का वर्णन करते, बाद में मोक्ष का करते। बोले नहीं, पहले हम फल अच्छा बताएंगे, पहला फल हम अच्छा बताएंगे। जैसे आचार्य अमृतचंद स्वामी का आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ेंगे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहे तो उसको सबसे पहले महाव्रत की शिक्षा दो, मुनि बनने की शिक्षा दो। जब वो मुनि न बन सके तो उसे अणुव्रत की शिक्षा दो, अणुव्रती बनो। यदि तुमने सर्वप्रथम अणुव्रत की शिक्षा दे दी, उपदेश दे दिया, तो तुम प्रायश्चित के अधिकारी हो। किसके अधिकारी हो? हाँ, प्रायश्चित के अधिकारी हो। बोले उसका तुमने अकल्याण किया, क्योंकि उसके अंदर मुनि होने की योग्यता होगी और तुमने क्या किया, सीधे ऐसा समझाया अनुव्रत का पालन करो, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा, उसमें ऐसा है, तो क्या होगा, फिर वो उसी में सिमट जाएगा। फिर महाव्रतों की बात करोगे, नहीं 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 वो तो ठीक है, हम यही ठीक है, इतना ही ठीक है, ये अच्छा है, बढ़िया, इतना ठीक कर लेंगे, तो फिर क्या हो गया, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो उसकी जो वृद्धि हो सकती थी उसका तुमने विकास का ह्रास किया है, इस कारण तुम प्रायश्चित के अधिकारी हो। इसलिए कहा गया है पहले उपदेश उच्च कोटि का दो। क्या दो? सर्वोत्तम उपदेश दो, उच्च कोटि का दो, जिससे तुम्हारा जो है शीघ्रता से आत्म कल्याण हो। मुनि के पास आओ, उपदेश देंगे, भैया संसार में क्या रखा है, घर छोड़ो, दीक्षा लो, आत्म कल्याण करो। सबसे पहले ये उपदेश होगा, होगा नहीं होगा? कहते नहीं कहते? कहाँ फंसे हो बताओ? दीक्षा लो, कल्याण करो। अपना घर परिवार में कब तक समय बिताओगे? ये दुनियादारी तो कितने बार मिली है, अनंतों बार ढेर लग गए इस भोगों की सामग्री के, छोड़ो, खत्म करो, अपना आत्म कल्याण करो। बस ये उपदेश देंगे सबसे पहले। और फिर कहेंगे कि भैया यदि घर नहीं छोड़ पा रहे हो तो घर में रह करके जो श्रावक के धर्म हैं, 6 कर्तव्य हैं, 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, तुम 8 मूल गुण हैं, इनका पालन करो, 20 पंथ का पालन करो। क्या कहेंगे? बोलो। 20 पंथ का पालन करो। महाराज जी 20 पंथ का पालन कहाँ कहेंगे? अरे भैया 8 वर्ष के होते अनुव्रत, क्या देंगे? अनुव्रत देंगे ना, 3 मकार का और 5 दंबर का त्याग कराएंगे तो 8 वर्ष की उम्र में क्या देंगे? अनुव्रत देंगे। और उसी 8 वर्ष की उम्र में ही 12 व्रत और देंगे। कौन से व्रत देंगे? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए? 12 और 8 कितने हो गए? सुन लो ध्यान से, दुनिया में किसी को पता नहीं है 13-20 का चक्कर। 13-20 का चक्कर क्या है, यहाँ सुनो। श्रावक जितने भी होते हैं वो 20 पंथी होते हैं और मुनि जितने होते हैं वो 13 पंथी होते हैं। कितने होते हैं मुनि? 13 प्रकार का चारित्र का पालन करते हैं, इसलिए 13 पंथी हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। पूरे शास्त्र में उठा के देख लो, 13 प्रकार का चारित्र होता है मुनि का। प्रतिक्रमण में 13 प्रकार के चारित्र की ही आलोचना है। तो 13 प्रकार का चारित्र, पंथ मतलब होता है मार्ग। पंथ का मतलब क्या होता है? 13 प्रकार के मार्ग में चल के जो मोक्ष की सिद्धि करते हैं वो 13 पंथ। जो 20 प्रकार के मार्ग में चलते हैं, वो 20 प्रकार के मार्ग में चलते हैं वो, तो 20 प्रकार के मार्ग में कौन से? वो 8 अष्टमूल गुण का पालन करेगा नहीं करेगा तो उसका मार्ग है वो 5 अणुव्रत का पालन करेगा नहीं करेगा तो उसका मार्ग है।
3 गुणव्रत का पालन करना ही करना उसको, और 4 शिक्षा व्रतों का पालन करना है। ये मार्ग है। तो ये 20 प्रकार का मार्ग है। तो फिर 60 आवश्यक क्या है? 60 आवश्यक जो हैं वो मार्ग नहीं है, वो कुल धर्म है। कौन सा धर्म है वो? जिस कुल में तुम पैदा हुए हो ये आवश्यक है, करना ही करना है। जैन कुल में आए हो, देव पूजा करना ही करना है, देव दर्शन करना ही करना है, दान पुण्य करना ही करना है। ये तुम्हारे आवश्यक में है। किस में है? आवश्यक में है। कुल धर्म, कुलाचरण है वो, कुलाचरण है। कौन से आचरण है वो? उस कुल में पैदा होने की कंडीशन है। जैसे बोलते थे ना, जैन कौन? जो रात्रि भोजन न करे, पानी छान के पिए और देव दर्शन करे, ये कुलाचरण है। तो यही चीज तो किस में आ गई? षडावश्यक में। ठीक, कुलाचरण धर्म है, लेकिन मूल गुण उसका धर्म है, मूल गुण उसका पंथ है, उसका मार्ग है। ये 3 मकार और 5 दम्भ, मतलब त्रस जीव जिसमें हिंसा होती हो, त्रस जीव हिंसा होती है इसमें, तो उसको तुमको छोड़ो। और 12 व्रत, तो ये 20 प्रकार के मार्ग में चलने वाला श्रावक होता है, इसलिए उसे 20 पंथ कहो। और 13 प्रकार के चारित्र में जो चले उसे 13 पंथी कहो। तो मुनि 13 पंथी, तुम 20 पंथी, दोनों मिलकर चलो मोक्ष मार्ग में, क्या प्रॉब्लम है? तो हम तुम्हारा ध्यान रखें और तुम हमारा ध्यान रखो। तुम हमारा ध्यान रखो तो हाथ में आहार दान दो, हम तुम्हारा ध्यान रखें तो हम तुम्हें आशीर्वाद दें। ठीक है ना? एक दूसरे का ध्यान रखते हुए और धर्म के पहिए बन करके आगे बढ़ते लो, लड़ो झगड़ो मत। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पूज्य अमरचंद आचार्य ने कहा कि नहीं, पहले महाव्रतों का वर्णन करो, उच्च कोटि के धर्म को बताओ, फिर यदि उसे नहीं आ रहा है समझ में, अरे महाराज जी अभी कहाँ, अभी तो बच्चे हैं, परिवार है, ये है वो है, दुनियादारी है, थोड़ा सा कर्तव्य निभाना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम 3 मकार छोड़ो। ठीक है, ये तो कर सकते हो। हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत सरल है, हम तो खाते ही नहीं, छोड़ देते हैं 3 मकार। ठीक, 5 उदंबर, अरे महाराज देखे भी नहीं, खाने की बात कर रहे, बड़ पाकर क्या होता है, चलो छोड़ते हैं। ये अष्टमुख, ये तुम्हारा धर्म है, बहुत अच्छा महाराज, हम ये पालन आज से करेंगे। और नियम में थोड़ा ये भी ध्यान रखना, कभी समय कर लेना, कभी ये कर लेना, कभी प्रमाण बना लेना, कभी इसका प्रमाण बना लेना, कभी इसका प्रमाण। ठीक है, ये तो सब बहुत इजी है, सब हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर का खा लिया करो, बाहर का मत खाया करो। ठीक, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत क्या है। देख ले करो, सूर्य अस्त के पहले पहले खा लो तो अच्छी बात है। ठीक है, हम अपने ऐसे कोशिश करेंगे, ये भी कर लेंगे। भाई जाया करो, छन्ना साथ में ले जाया करो, पानी भी छान लिया करो, पी ले करो। ठीक है, पानी छान के पी लेंगे महाराज जी। तो ये क्या लग रहा है उसको, सब इजी लग रहा है कि हाँ ये हम कर लेंगे, ये अपना पालन कर लेंगे। तो वो उसको बाद में ऐसा धर्म को उपदेश दो। पहले तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, सल्लेखना का फल बताते समय समंत गोस्वामी पहले मोक्ष फल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आगे जाकर स्वर्ग का बताएंगे कि तुम ललचा जाओ, स्वर्ग के फल में ललचा जाओ, भगवान से स्वर्ग मिले, ऐसा नहीं। बोले मोक्ष फल, तो मोक्ष का स्वरूप बताया ना, मोक्ष कैसा होता है, जहाँ शोक नहीं, भय नहीं, डर नहीं, सब बताया ना। अब बता रहे हैं कि मोक्ष का स्वरूप बता दिया। अब वो मोक्ष जो जीव है वो रहता कहाँ है, ये भी तो बता दो। तो चिंता मत करो, हम तुम्हारा परमानेंट एड्रेस बता रहे हैं। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? हम दिल्ली में रहते हैं। काहे को दिल्ली में रहते हो? ठीक है, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कहाँ है? जहाँ तुम्हारी आत्मा सदा सदा विराजमान रहे सल्लेखना के समाधि के बाद। तो आइए आज अपना एड्रेस पता कीजिए, शाश्वत एड्रेस पता कीजिए। और पता करो तो जाना भी तो है, चलना है। निःश्रेयस निःश्रेय समाधिपन्ना पन्नास सातक समाधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणिश्रियम दददे
दधते दधते निष्किट्टिका निष्किट्टिका नहीं पूरा निष्किट्टिकालिकाच्छवि निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानः चामीकर भासुरात्मानः निःश्रेयसमधिपन्नास् त्रैलोक्यशिखामणिश्रियं दधते निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानः। एक ही शब्द का देखो, निष्किट्टि कालिकात, कीट और कालिमा से रहित, छवि चामीकर कांति वाले स्वर्ण के समान, भासुर आत्मनः जिसका स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे निःश्रेयस समधिपन्ना मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि त्रैलोक तीन लोक के शिखामणि श्रियम अग्रभाग पर चूड़ामणि की शोभा को दधते धारण करते हैं। कहाँ धारण करते हैं? चूड़ामणि। चूड़ामणि जानते हो? बालों का चूड़ा बनाओ और उसके ऊपर रखो एक मणि, तो वो कहलाती है चूड़ामणि। चूड़ा बनाना आता है? आप लोग जूड़ा बोलते हो, क्या बोलते हो? जूड़ा। बालों का क्या बनाओ? बढ़िया से जूड़ा बनाओ और उसके ऊपर क्या रख दो? एक मणि रख दो, ठीक है ना? ये हो गया जूड़ा मणि। और ये आपकी भाषा में हो गया, वैसे तो ये प्राकृत हो गया जूड़ा मणि, ठीक है ना? और वैसे संस्कृत में चूड़ा मणि। नाग फणी, नाग जो होता है उसके ऊपर भी एक क्या होता है? मणि होती है, तो वो भी क्या है? उच्च स्थान में रहने वाला चूड़ा मणि है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि तीन लोक का जो ऊपरी भाग है सिद्धालय, और सिद्धालय के ऊपर बोलते तनुवात वाले। कौन सा बात बोले? सिद्धालय तो सिद्ध क्षेत्र है। क्या है वो? सिद्ध क्षेत्र है। लेकिन सिद्ध भगवान का रहने का स्थान तो तनुवात वाले है। कौन सा बात वाले है? अंतिम बात वाले जो है, क्योंकि जहाँ तक धर्म द्रव्य का सद्भाव होता है वहाँ तक जीव और पुद्गल की जाने में, गमन करने में शक्ति होती है। तो वो धर्म द्रव्य के सहारे जो है, जहाँ जहाँ धर्म द्रव्य सीधे सीधे जा कर के, तो तीन लोग के तनुवात वाले तक लास्ट में, तो वहाँ पर जा कर के रुक जाती है। तो कह रहे हैं निष्किट्टि कालिका छवि। निष्किट्टि, किट्टी मतलब मिट्टी, ठीक है ना? और मिट्टी भी कैसी? कालीमा। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। निष्किट्टि कालीमा से रहित। जैसे हीरा है तो हीरा कैसा है? निष्किट्टिका कालीमा। कैसा है वो? मतलब किट्टी कालीमा से युक्त है, निष्किट्टियों रहित हो जाएगा। किट्टी कालीमा से युक्त वो रत्न हो, वो होता है डायमंड, फिर उसको ठीक किया जाता है, अलग किया जाता है। तो किट्टी भी मतलब मिट्टी भी अलग की जाती है और कालीमा भी उसकी जो है अलग की जाती है, तब वो चमकता है, दमकता है। तो बोले ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है कर्म रहित हो जाए। कैसा हो जाए? ये 8 कर्म कैसे हैं? धूल हैं और कालिमा से युक्त हैं। कैसे हैं? इनकी जो वर्गणाएं बोल रहे हैं कालिमा जैसी हैं बिल्कुल। वैसे जब वर्गणाएं जो हैं, जो विश्रोपचय वर्गणाएं हैं, जो भी कर्म रूप से परिणत नहीं हुई हैं, उन वर्गणाओं का रंग धवल होता है।
कैसा होता है? धवल रूप होता है। शुद्ध वर्गणाएं जो हैं, शुद्ध वर्गणाएं धवल रूप होती हैं। शुभ होती हैं, धवल रंग की होती है, श्वेत। और बाद में जो कर्म में परिणत होती हैं वो वर्गणाओं का रंग अलग हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो कीट और कालिमा से रहित छवि चामी कर, क्या दिया है? छवि रूप, सुंदरता रूप, चामी कर स्वर्ण, क्या कह रहे हैं? कांति वाले स्वर्ण के समान, भासुर आत्मनहा, जिसका जो आत्मा जो है प्रकाशित हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे निःश्रेयस समाधिपन्ना, ऐसे निःश्रेयस समाधि, जो समाधिपन्ना, जो समाधि को प्राप्त हुए हैं सिद्ध परमात्मा, ऐसे मोक्ष सिद्ध आत्मा कैसे? स्वर्ण कांति के समान जैसे चमक रहे हैं। स्वर्ण की कांति, जो स्वर्ण पाषाण होता है, क्या होता है? स्वर्ण पाषाण होता है। तो वो स्वर्ण पाषाण होता है तो चितकबरा सा होता है, गंदा सा होता है, काला सा होता है, और फिर उसमें क्या बोलते हैं कि मिट्टी युक्त होता है। लेकिन उसको जब तराशने जाओ, उसे टुकड़े टुकड़े करो, फिर उसको गर्म करो, फिर उसको अलग करो, फिर उसको सोना के उससे निकलेगा। तो जब सोना जब निकलेगा तो कैसा चमचमाएगा? उसके कण कैसे चमचमाएंगे? बहुत सुंदर रूप से चमचमाएंगे, कांति वाले होंगे, ठीक है ना। तो बोले ऐसे ही जब मैं कर्म कलंक रहित होऊंगा तो मेरी आत्मा उस स्वर्ण के समान चमचमाते प्रकाशित रूप होगी। ऐसे प्रकाशित रूप जो आत्मा सिद्ध आत्मा, निःश्रेयस समाधिपन्ना, जिसने श्रेष्ठ पन्न को प्राप्त किया है और समाधिपन्ना समाधि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा कहाँ विराजमान होंगे? त्रैलोक शिखामणि श्रियम, कहाँ विराजमान होंगे? तीनों लोकों के जो शिखामणि हैं वहां पर जाकर के क्या हो जाएंगे? श्रियम, शोभायमान होंगे। क्या होंगे? श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे, उच्चता को प्राप्त होंगे, शोभायमान होंगे। ऐसे शोभायमान को दधते धारण करेंगे। तो भैया हमारा तो शाश्वत एड्रेस हो गया, शाश्वत पता हो गया, सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र। वहाँ पर जाकर के हमको क्या होना है? विराजमान होना है। तो मुक्त जीव वहीं पर विराजमान होते हैं, समाधि संलेखना लेने वाले उत्कृष्ट वहीं विराजमान होते हैं। उसका अभ्यास करना चाहिए। शेष विषय कल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।